हेलो दोस्तों, काफी भाइयों की डिमांड थी कि भाई आपने जो 22 लाख की मिनी जीएल को विन किया था उसकी भाई टीम हमें बताओ और आपने कौन सा पैटर्न जहां पर चूज किया था उसको भी हमें बताना। तो दोस्तों ये जो वीडियो रहेगा ग्रैंड लीग में आपको टीम किस तरह से बनानी है इसके ऊपर दोस्तों ये वीडियो रहेगा। और मैंने किस तरह से मिनी जीएल को विन किया था, मैंने अपना स्टूडियो भी फैंटेसी से तैयार किया। एक मिनी जीएल लगी थी भाई, वो भी फर्स्ट प्राइज 22 लाख रुपए था और जिसमें मैंने अपनी गोल्ड की चेन भी बनाई थी, वो आपने देखा होगा। मैं कई बार जो फेस वाली वीडियो बनाता हूं उसमें आप देखते होंगे। फिर मैंने अपना स्टूडियो भी तैयार किया था। तो भाई ये वो टीम है जिससे मेरी जो लाइफ है काफी हद तक बदली है दोस्तों, जिसमें ये जो मैच था एसआरएच वर्सेस एलएसजी का है दोस्तों, ठीक है, लखनऊ का, जिसमें पहले जो था राहुल खेलता था लखनऊ की साइड से, अवेश खान भी लखनऊ, कुणाल पांड्या भी लखनऊ, होल्डर भी लखनऊ, ठीक है, ये प्लेयर खेलते थे लखनऊ की साइड से। और भाई एसआरएच की साइड से निकोलस पूरन, फिर राहुल त्रिपाठी, वाशिंगटन सुंदर, नटराजन, भुवनेश्वर कुमार, ये कुछ प्लेयर्स खेलते थे दोस्तों हैदराबाद की साइड से, ठीक है। तो ये मैंने कैसे किया, क्या इसके पीछे प्लानिंग थी, क्या स्ट्रैटेजी थी, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है भाई। अगर आपने अभी तक मिनी जीएल को या फिर किसी भी प्रकार की जीएल को अभी तक आपने विन नहीं किया है तो भाई ये वीडियो लास्ट तक देखकर जाना, काफी हद तक आप कुछ सीख पाओगे और जो मेरी नॉलेज है उसका आप ज्ञान लेकर एक अच्छी टीम बना पाओगे दोस्तों, जिसकी आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी विन करने की, अगर आप हार हार के थक चुके हो दोस्तों, ठीक है। देखो फर्स्ट रैंक वाली टीम आपको किस तरह से बनानी है, तो 2025 का जो नया तरीका है ना वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, ठीक है। देखो यहां पर मैं पहले ही आपको बता देता हूं, आपको ये जो मेथड मैं अभी आपको बताने वाला हूं इसको तो आपको यूज करना है। दूसरा है दोस्तों, आपको लक पर भी थोड़ा सा डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको बार बार इसी पैटर्न पर काम करना पड़ेगा, तभी आपकी जीएल लगेगी दोस्तों, ठीक है। बस वीडियो को आप ध्यान से देखना है, सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई आपको प्लेयर का सिलेक्शन देखकर किस तरह से टीम बनानी है। तो दोस्तों मैंने ज्यादातर जो टीम बनाता हूं ना, मैं प्लेयर्स का सिलेक्शन देखकर ही टीम बनाता हूं। काफी भाइयों को लगता होगा भाई प्लेयर का सिलेक्शन कुछ भी काम का नहीं होता है, भाई यही सबसे बड़ी गलती है और मैं भी यही गलती करके चलता था, इसलिए मेरी विनिंग नहीं होती थी बिल्कुल। कई बार एंट्री फीस वापस आती थी और कई बार जो था मतलब बुरी हालत, एंट्री फीस भी वापस नहीं आती थी। 3 प्लेयर ड्रीम टीम में होते थे, 2 प्लेयर ड्रीम टीम में होते थे, तो इस तरह का मेरा हाल रहता था। पर दोस्तों जब मैंने लगभग 100 से 200 ग्रैंड लीग को जब एनालाइज किया ना, तो भाई तब मुझे पता चला कि जो 30 से नीचे के प्लेयर होते हैं वो लगभग 80% जो है वर्क करते हैं जीएल में दोस्तों। मतलब 100 में से 80 टीमों में 30 से नीचे के प्लेयर 4 से 5 रहे हैं दोस्तों, ठीक है, जब मैंने एनालाइज किया, ठीक है। फिर उसके बाद जो 30% से और 50% के बीच के प्लेयर हैं वो 1 से 2 होने चाहिए। फिर 50% से ऊपर के जो सेफ प्लेयर होते हैं वो हमारी टीम में कितने होने चाहिए, वो भी दोस्तों मैंने जहां पर एनालाइज किया है। तो दोस्तों जहां पर बात करते हैं कि 30% से कम हमारे पास कितने प्लेयर होने चाहिए हमारी टीम के पास, तो दोस्तों हमारी टीम में 3 से 5 प्लेयर होने चाहिए 30 से कम, जिनका सिलेक्शन ऑफ परसेंटेज 30 से कम है दोस्तों। आगे मैं आपको जीएल की टीम भी बताने वाला हूं, जो आईपीएल का मैचेस अभी चल रहे हैं उनमें आपको किस तरह से टीम बनानी है, भाई वीडियो देख लेना। 30% से कम के प्लेयर आपको किस तरह से सिलेक्ट करने हैं अपनी टीम में, 30 और 50 से 50 के बीच में जिनका सिलेक्शन होता है उनके प्लेयर आपको किस तरह से सिलेक्ट करने हैं, और 50 से ऊपर के प्लेयर आपको अपनी टीम में जिनको हम सेफ प्लेयर बोलते हैं उनको हमें अपनी टीम में किस तरह से सिलेक्ट करना है, क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ हम देखने वाले हैं। बस आप वीडियो ध्यान से देखते रहना। देखो सिंपल पहला डाउट आपका क्लियर हो गया है कि भाई 30% से नीचे के प्लेयर है ना जो, वो 3 से
4 या 5 आपकी टीम में होने चाहिए। और जब मैंने एनालाइज किया है, मैंने इस डाटा को रिसर्च किया है और मैंने खुद भी जीएल विन किया है और इसी के दम पर ही मैंने अपनी जीएल को विन किया है, क्योंकि यहां पर आपको 3 से 4 प्लेयर 100 में से 80 टीमों में आपको मिल जाएंगे। जो ड्रीम टीम्स होती हैं उनमें आपको 100 से 80 टीमों में या फिर 90 टीमों में 90 या 80 इतना रेशियो रहता है, आपको मिल जाएंगे 3 से 4 प्लेयर जिनका सिलेक्शन 30% से कम है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम जहां पर 30 से 50 के बीच में आपकी टीम में 1 से 2 प्लेयर होने चाहिए जिनका सिलेक्शन 30 से 50% है। ठीक है, आपको ज्यादा नहीं रखने हैं, इसमें से सिर्फ या तो 1 प्लेयर रखना है 30 से 50 के बीच का, या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 प्लेयर ही अपनी टीम में लेकर चलना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों जो हम सेफ प्लेयर सेलेक्ट करते हैं जिनका सिलेक्शन 50% से ऊपर होता है, जैसे 60%, 70%, 80%, 90%, 95%। वो हमें कौन से प्लेयर सेलेक्ट करने हैं? वो हमें लगभग 4 से 7 प्लेयर वही हमें अपनी टीम में रखने हैं दोस्तों। ठीक है, और कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको देना है? क्योंकि ज्यादातर हम टीम भी अच्छी बना लेते हैं पर हम कैप्टन और वाइस कैप्टन बढ़िया नहीं बना पाते। ठीक है, और ये जो मैंने मिनी जीएल को विन किया है ना, इसमें जो मैंने कैप्टन दिया था अवेश खान को क्यों दिया था, राहुल को क्यों दिया था, ये मैं आगे आपको बताने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, विद लॉजिक के साथ दोस्तों। ठीक है, यहां पर दोस्तों जब आप क्रिएट टीम करोगे, जब आप टीम बनाओगे तो आपको क्या करना है? तो आपको भाई इस तरह के कुछ प्लेयर्स नजर आ जाएंगे जिनका सिलेक्शन भाई 30% से कम रहेगा। ठीक है, तो इनमें से आपको कुछ प्लेयर्स अपनी टीम में ट्राई करने हैं। ऐसा तो है नहीं भाई आप अगर 7 प्लेयर हैं जिनका सिलेक्शन 30% से कम है तो आपको सातों के सातों अपनी टीम में रख लेने हैं। भाई आपको अगर 7 प्लेयर है ना जिनका सिलेक्शन 30% से कम है तो आपको वेन्यू परफॉर्मेंस देखना है इन सातों का, इन 7 प्लेयर्स का आपको वेन्यू परफॉर्मेंस देखना है कि भाई इन्होंने इस वेन्यू पर क्या किया है। उसके बाद आपको बैटिंग ऑर्डर देखना है कि भाई बैटिंग ऑर्डर में कौन सा प्लेयर, इन सातों में से कौन सा प्लेयर ऊपर बैटिंग करने आएगा, किसको प्रमोट किया जा सकता है, किसका इस वेन्यू पर परफॉर्मेंस अच्छा है। ठीक है, इन फैक्टर के ऊपर दोस्तों आपको यहां पर इन 7 प्लेयर को सिलेक्ट करना है जिनका सिलेक्शन 30% से कम है, और यही हमें रिस्की प्लेयर इनको ही बोला जाता है, ट्रम्प प्लेयर इनको ही बोला जाता है, जो आपको जीएल जीतने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। पिच रिपोर्ट का भी आपको देख लेना है दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर हैं जिन पर आपको काम करके इन 30% से कम वाले प्लेयरों को सिलेक्ट करना है। आगे जब हम टीम बनाएंगे तो मैं आपको और डिटेल में समझा पाऊंगा कि किस तरह से आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट है जहां पर जिनमें हमें रिस्क नहीं लेना है, मतलब 50% से ज्यादा दोस्तों, मतलब जिनका सिलेक्शन 50% से ज्यादा है, इसमें हमें रिस्क नहीं लेना है। इनमें हमें वो प्लेयर सिलेक्ट करने हैं जिनका परफॉर्मेंस लगातार अच्छा चल रहा है दोस्तों। ठीक है, जैसे आपके होते हैं विराट कोहली लगातार परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं। फिर और भी काफी प्लेयर्स होते हैं जैसे श्रेयस अय्यर हो गया, फिर आपका केएल राहुल हो गया। ये कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो लगभग लगातार अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे प्लेयर्स को आपको टारगेट करना है, मतलब उनको हम सेफ प्लेयर बोलेंगे, और इनमें से हमें 4 से 5 या 6 या 7 प्लेयर ऐसे हमें सेफ अपनी टीम में जरूर रखने हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी के 2 प्लेयर जो हमें सिलेक्ट करने हैं, 1 से 2 प्लेयर जिनका सिलेक्शन 30% से 50% के बीच में हो, तो इनकी दोस्तों हमें ज्यादा प्लेयर इनका हमें टारगेट नहीं करने हैं, सिर्फ 1 या 2 प्लेयर ही हमने अपनी टीम में रखने हैं। ज्यादा रिस्क हमें लेना नहीं है, रिस्क हम ऑलरेडी पीछे ले चुके हैं जब हमने 30% से नीचे के प्लेयर अपनी टीम में ट्राई करे थे दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम देखें दोस्तों तो हमारी जो टीम है कुछ इस तरह से बन जाएगी जिसमें 30 से 50% वाले प्लेयर भी रहेंगे, जिसमें 30% से नीचे के प्लेयर्स भी रहेंगे, जिसमें 50 से ऊपर के प्लेयर भी रहेंगे दोस्तों।
तो अब हम बात करेंगे कि भाई हमें कैप्टन और वाइस कैप्टन किस तरह से करना है। तो जब दोस्तों मैंने इन 100 ग्रैंड लीग को एनालाइज किया था ना, एक बार मैंने 100 ग्रैंड लीग को एनालाइज किया था, दूसरी बार 200 ग्रैंड लीग को मैंने एनालाइज किया था, तो भाई उसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करने का भी बहुत बढ़िया यहां पर मुझे एक लूप होल मिला था, जिसमें दोस्तों अगर आप जीएल में कैप्टन बना रहे हो तो आपका कैप्टन होना चाहिए 30% से नीचे। जैसे मैंने जब 22 लाख का अमाउंट विन किया था मिनी जीएल को, तो भाई अबेश खान को मैंने इसीलिए कैप्टन किया था क्योंकि उसका सिलेक्शन जो था वो 15% के आसपास था, और कैप्टन तो भाई 0.53 कुछ इस तरह से, मतलब आधा % लोग टोटल उसको कैप्टन कर रहे थे, ठीक है। और दूसरा जो मैंने वाइस कैप्टन किया है केएल राहुल को, वो प्लेयर है जिसका सिलेक्शन 50% से ज्यादा है, मतलब कैप्टन मेरा रिस्की था, वाइस कैप्टन मेरा सेफ था दोस्तों, ठीक है। तो आपको भी भाई इसी तरह से कैप्टन और वाइस कैप्टन को सिलेक्ट करना है। अगर आप जो स्मॉल लीग खेल रहे हो या हेड टू हेड खेल रहे हो, 3 मेंबर खेल रहे हो, 4 मेंबर खेल रहे हो, तो भाई आपको यहां पर उन्हीं को कैप्टन वाइस कैप्टन करना है जो जिनका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है और उनका सिलेक्शन 50% से ऊपर है दोस्तों, ठीक है। अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो, मतलब जिनमें रिस्क कम होता है, मतलब ज्यादा लोग जिसमें नहीं खेलते हैं, ठीक है। और अगर आप जीएल खेल रहे हो, मेगा जीएल खेल रहे हो, मिनी जीएल खेल रहे हो, तब आपको दोस्तों 30% से नीचे वाले को ही कैप्टन करना पड़ेगा अगर आपको विन करना है, क्योंकि वहां पर कंपटीशन ज्यादा होता है, और कंपटीशन अगर ज्यादा है तो भाई फिर आपको जहां पर बढ़िया से खेलना पड़ेगा और बढ़िया से रिस्क भी लेना पड़ेगा। तो दोस्तों अब चलते हैं, हम टीम किस तरह से बनानी है उसको मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना कि मैं किस तरह से प्लेयर का सिलेक्शन करता हूं, सिलेक्शन परसेंटेज देखकर किस तरह से टीम बनाता हूं, और कैप्टन और वाइस कैप्टन किस तरह से सिलेक्ट करता हूं। तो दोस्तों आइए चलते हैं ड्रीम 11 पर, टीम बना लेते हैं, किस तरह से टीम बनानी है और किन किन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों जहां पर अगर आप देखोगे ना, ये जो मैच है पंजाब वर्सेस आरसीबी का, ठीक है, क्वालिफायर 1 है दोस्तों, जहां पर हमें किस तरह से टीम प्लेयर्स को लेना है, किस तरह से टीम बनानी है, अब हम जहां पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रिस्की प्लेयर जहां पर ढूंढने हैं। रिस्की प्लेयर कौन से हैं, जिनका सिलेक्शन दोस्तों 30% से कम है। तो 30% से कम वाले सिलेक्शन कौन से हैं, प्लेयर कौन से हैं, एक तो जसदयाल है, काइल जेमिसन है, ठीक है, फिर आपका जहां पर है सुयश शर्मा है, फिर विजय कुमार हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप जहां पर ऑलराउंडर में आओगे तो ऑलराउंडर में दोस्तों आपको लिविंगस्टन नजर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ज्यादातर आपको लिविंगस्टन ही नजर आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बैटिंग ऑर्डर में अगर हम बात करें तो बैटिंग ऑर्डर में पट्टीदार हैं, फिर उसके बाद दोस्तों जहां पर निहाल बडेरा हैं, ठीक है, उसके बाद जहां पर शशांक हैं, फिर मयंक अग्रवाल हैं, ठीक है। तो काफी प्लेयर्स हैं जिनका सिलेक्शन भाई काफी कम है। अगर आप यहां पर देखोगे ना तो ये सभी प्लेयर्स ऐसे प्लेयर हैं, 9 प्लेयर ऐसे आ चुके हैं जिनका सिलेक्शन दोस्तों 30% से कम है। अब करना क्या है, सिंपली आपको करना क्या है कि किस तरह से आपको कैप्टन करना है, वाइस कैप्टन करना है, या इनमें से किन प्लेयर्स को आपको अपनी टीम में लेना है, वो हम यहां पर देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको अब इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को देखना है कि परफॉर्मेंस कैसी है, आपको बैटिंग ऑर्डर देखना है, वेन्यू की परफॉर्मेंस देखनी है। अब आप बोलोगे भाई वो कहां से देखें, तो भाई मैं जब प्रेडिक्शन करता हूं वहां पर आपको यही चीजें तो नोटिस करनी होती है। मेरे कहने पर बोलोगे हमें और भी काम होते हैं भाई, बहुत कुछ होता है, ठीक है। अपनी भी टीम्स को लगाना है, ठीक है, कुछ अपने मेन जो अलग चैनल्स हैं उन पर भी वर्क करना होता है, ठीक है, मार्केट्स भी देखनी पड़ती है, तो काफी कुछ होता है। तो आपको ये जो ग्रैंड लीग को जीतने के मैं आपको फार्मूले वगैरह बताता हूं, इनको आप ध्यान में रखा करो, ठीक है। तो अब 30% वाले जे प्लेयर हैं दोस्तों, इनको अब सिलेक्ट किस तरह से करना है, इनका पहले देखना है आपको वेन्यू परफॉर्मेंस सभी का। मान लो कुछ प्लेयर्स का वेन्यू परफॉर्मेंस अच्छा है, आपको कुछ प्लेयर्स ऐसे मिलेंगे जिनका वेन्यू पर परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं है, तो उनको आपको ड्रॉप करके चलना है, ठीक है, उनको आपको ड्रॉप करके चलना है। उसके बाद एक और जहां पर आपको कंडीशन रखनी है कि हेड टू हेड में किसका रिकॉर्ड अच्छा है,
ठीक है। दोनों टीम में इन 30% के जितने प्लेयर हैं, जैसे मान लो आरसीबी के 1 2 3 4 प्लेयर हैं, 5 प्लेयर, ठीक है, और पंजाब के जहां पर 4 प्लेयर हैं, तो इनका आपस में हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लेना है दोनों टीम का। उसके बिहाफ पर भी आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको पिच रिपोर्ट भी देखनी है कि भाई कौन सा प्लेयर, फिर बैटिंग ऑर्डर भी देखना है कि कौन सा प्लेयर कब बैटिंग करने आने वाला है। ये सब देखकर आपको 30% से नीचे के प्लेयर, इनमें से आपको 4 से 5 प्लेयर अपनी टीम में रख लेने हैं। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, हालांकि मैंने इनका भी वेन्यू परफॉर्मेंस वगैरह उतना सेलेक्ट नहीं देखा है, जब प्रेडिक्शन करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है, वो अलग मैटर रहता है, उसमें टीम की रिसर्च करना पड़ती है, ठीक है, जो प्रेडिक्शन करते हैं आप सभी को पता होगा। तो जहां पर मान लो मैं एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूं कि भाई आज बॉलिंग में विजय कुमार अच्छा करेगा, पिच फास्ट बॉलिंग के लिए अच्छी है, ठीक है, फिर डेथ में आपका काइल जेमिसन है, फिर जस दयाल को मैं रख लेता हूं आरसीबी के, तो 2 बॉलर मैंने रिस्की ले लिया अपनी टीम में। फिर मैंने लिविंगस्टन को रख लिया कि भाई ये बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेता है, तो इसको मैं ट्राई कर लेता हूं, ठीक है, और फिनिशर का रोल अदा करके जा सकता है। फिर मैं जहां से शशांक को ले सकता हूं कि शशांक एक बढ़िया प्लेयर है, फिनिश अच्छा कर सकता है, ठीक है। फिर मैंने निहाल वडेरा को ड्रॉप कर दिया, और मैंने जहां से सोच लिया कि पट्टीदार मिडिल ऑर्डर में अच्छी बैटिंग करके जाएगा, तो मैंने ये अपने अकॉर्डिंग, अपने माइंड के अकॉर्डिंग ये 5 प्लेयर अपनी टीम में रख लिए, और इनका सिलेक्शन भाई 30% से कम है। अगर आपको जीएल को विन करना है तो इनका योगदान काफी ज्यादा रहेगा दोस्तों, ठीक है। इस तरह से आपको 30% से नीचे के प्लेयर सिलेक्ट करने हैं। अब दोस्तों हमें 2 प्लेयर, 1 प्लेयर या 2 प्लेयर रखने हैं जिनका सिलेक्शन 50 और 30 के बीच में है। तो 50 और 30 के बीच में कितने प्लेयर हैं, ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। हमने जसदयाल को सिलेक्ट किया था, लिविंगस्टन को सिलेक्ट किया था, और हमने शशांक को और पट्टीदार को सिलेक्ट किया था, ठीक है। अब हमें एक से 2 प्लेयर ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिनका सिलेक्शन 50 और 30 के बीच में हो। तो 50 और 30 के बीच में विकेट कीपिंग में तो कोई भी नहीं है। बैटिंग की अगर हम बात करें तो बैटिंग में तो भाई 30 और 50 में कोई भी नहीं है भाई, ठीक है, जहां पर भी कोई भी नहीं है। ऑलराउंडर की बात करें तो ऑलराउंडर में आपको मिलेगा, ऑलराउंडर में भी आपको भाई सिर्फ स्टोइनिस मिलेगा भाई, जिसका 30 से ऊपर है, 50 से नीचे है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी, हाँ, एक भुवनेश्वर कुमार है जिसका सिलेक्शन, एक हरप्रीत बरार है, ठीक है, फिर एक नवाम तुषारा है, ठीक है। तो ये भाई आपको मिले 4 प्लेयर, ठीक है, जिनका सिलेक्शन 30 से ऊपर 50 से नीचे है भाई, ठीक है। ये 30 और 50, यहां से आपको 1 या 2 प्लेयर, सिर्फ 1 से 2 प्लेयर ही अपनी टीम में रखने हैं। तो उनमें से आपकी नॉलेज, आपका काम, इनको आपको सिलेक्ट किस तरह से करना है, वो आपकी जो नॉलेज है वो आपको सिलेक्ट करके देगी। जैसे आपको लगता है आज के मैच में भुवनेश्वर स्टार्टिंग में बॉलिंग डालेगा तो एक आधा विकेट ले सकता है, एक आधा ओवर इसका डेथ में आएगा तो एक आधा विकेट ले सकता है, तो आप भुवनेश्वर को सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आप जहां पर देख सकते हो कि भाई स्टोइनिस बैटिंग बॉलिंग कर लेता है, तो हम इस मैच में इसको ट्राई कर लेते हैं। तो आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो आप एक प्लेयर को ही सिलेक्ट कर सकते हो। इन चारों में से आप एक को ही पिक कर सकते हो। जैसे मान लो आपने हरप्रीत बरार क्योंकि स्पिनर अच्छा है, और भुवनेश्वर कुमार जो कि पेसर अच्छा है, तो इनको दोनों को ट्राई कर लिया, ठीक है। तो 2 प्लेयर आपके जहां से आ गए, ठीक है। अब बाकी के जो बचे प्लेयर हैं वो आपको यहां पर सिलेक्ट करने हैं जिनका सिलेक्शन हाई है दोस्तों, जिन पर आपको रिस्क लेना ही नहीं है भाई, रिस्क लेना ही नहीं है। अब आपको वो प्लेयर सिलेक्ट करने हैं जिनको सभी लोग लेकर जा रहे हैं, जैसे, और जो पॉइंट्स देंगे आपको, हर कंडीशन में आपको पॉइंट्स देने का दम रखते हैं। जैसे आप यहां पर सिलेक्ट करोगे 50 से ऊपर का सिलेक्शन है उनका, ठीक है। तो 50 से ऊपर के कितने प्लेयर हैं, जोश इंग्लिश है, जितेश शर्मा है, प्रभ सिमरन सिंह है, फिल साल्ट हैं, ठीक है, ये कुछ प्लेयर हैं। फिर हम बात करें अर्शदीप सिंह हैं, ठीक है। फिर अर्शदीप के बाद आपका कौन सा है, अर्शदीप के बाद विराट कोहली हैं, श्रेयस अय्यर हैं, ठीक है। फिर प्रयांश आर्या हैं, ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनका सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कुछ प्लेयर निकल कर आते हैं। लगभग 8 प्लेयर ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है और सेफ प्लेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो भाई इनमें से मैं कुछ प्लेयर टारगेट करूंगा जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इस मैच में
पॉइंट्स देने की, जैसे विराट कोहली पॉइंट्स देकर ही जाएंगे, श्रेयस अय्यर पॉइंट्स देकर ही जाएंगे। तो ये 2 प्लेयर तो सिलेक्ट हो चुके हैं कि भाई ये प्लेयर हमें 4 से 5 प्लेयर जहां पर सिलेक्ट करने हैं। फिर आप जा सकते हो जहां पर प्रयास आर्या और परबसिमरन सिंह के बीच में से किसी एक को पिक कर सकते हो। जैसे मान लो आपने ट्राई कर लिया परबसिमरन को, प्रयास आर्या को ड्रॉप कर दिया, ठीक है, तो आपके 3 प्लेयर हो गए। फिर आपने जहां पर जोश इंग्लिश को ले लिया और अर्शदीप को ले लिया, फिर आपने फिल साल्ट को ले लिया। अब हम प्लेयर किस तरह से सिलेक्ट करेंगे वो देख लो। अब टीम किस तरह से बनेगी वो देखना आप। हम क्या करेंगे, हमने जिस तरह से किया है हम देख लेते हैं। हमने फिल साल्ट को रख लिया, ठीक है, हमने जोश इंग्लिश को रख लिया, 2 प्लेयर हमने पिक कर लिए सेफ। फिर हमने जहां से प्रयास आर्या, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, मतलब 6 प्लेयर हमने सेलेक्ट कर लिए सेफ प्लेयर। 6 से 7, आप 5 भी कर सकते हो, नो डाउट, आप चाहो तो आप 5 भी कर सकते हो। उसके बाद आपको 30% से नीचे वाले रख लेने हैं। जैसे आपने पटीदार को रख लिया, ठीक है, फिर आपने जहां से किसको ट्राई किया, आपने जहां से ट्राई कर लिया जहां से विजय कुमार को, ठीक है, विजय कुमार को आपने ट्राई कर लिया। फिर आपने जश दयाल को ट्राई कर लिया, ठीक है। अब बचे आपके ऐसे प्लेयर जिनका सिलेक्शन, ठीक है दोस्तों, जिनका सिलेक्शन आपका मतलब 50 और 30 के बीच में है। जैसे भुवनेश्वर कुमार को आपने रख लिया, ठीक है। फिर जहां पर अगर आप आए तो जहां से आपने स्टोइनिस को पिक कर लिया और आपने जहां पर एक और प्लेयर ले लिया, लिविंगस्टन ले लिया, जिसका सिलेक्शन काफी ज्यादा लो है, 30% से नीचे। अब आप टीम देखना, अब आपने जो टीम देखोगे जहां पर जो आप हमने सेलेक्ट करी है, जे भी लो सिलेक्शन है, जे भी लो सिलेक्शन है, जे भी लो सिलेक्शन है, ठीक है। तीनों के तीनों आपके रिस्की प्लेयर हैं, 1 2 3, इन तीनों का सिलेक्शन 30% से कम है, इसका भी 30% से कम है, इसका भी 30% से कम है। चाहो तो आप 5 प्लेयर सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप 4 भी सिलेक्ट कर सकते हो, या 3 भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो आपने 3 ही सिलेक्ट करने हैं, तो आपने रिस्की ऑलरेडी 3 पिक कर लिए जिनका सिलेक्शन 30% से कम है, वो आ गए जे वाले दोस्तों, 1 2 3। अब हमें 2 प्लेयर ले लेने हैं 50 से नीचे, मतलब जिनका सिलेक्शन 50 और 30 से ऊपर है, 30 और 50 के बीच में है। जैसे आपने रख लिया जहां पर एक और प्लेयर था, जैसे भुवनेश्वर को रखा हुआ है, आपने जहां से रख लिया शशांक को, ठीक है। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो शशांक को ले सकते हो, ठीक है, 30% वाले आपने 4 पिक कर लिए। फिर आप जहां से सेफ प्लेयर एक और ले सकते हो, जैसे जहां से ऑलराउंडर में आपको कोई ना कोई पिक करना पड़ेगा, तो आप शेफर्ड को ले सकते हो। जे भी 50 से ऊपर है तो सेफ प्लेयर की कैटेगरी में आएगा। अब आप टीम देखो, यहां पर आप देखोगे 1 सेफ प्लेयर, दूसरा सेफ प्लेयर, तीसरा सेफ प्लेयर, चौथा सेफ प्लेयर, 5वां सेफ प्लेयर, 6ठा सेफ प्लेयर। 6 प्लेयर आपके सेफ हैं दोस्तों, और 1 प्लेयर ऐसा है जो 50 से, 2 प्लेयर ऐसे हैं जो मतलब 1 प्लेयर ऐसा है जिसका 50 और 30 के बीच में है। बाकी के जो 4 प्लेयर हैं इनका सिलेक्शन 30 से कम है दोस्तों। ये 4 रिस्की प्लेयर हैं भाई, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरह से टीम बनानी है। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा है तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।